तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में हम लोग एनर्जी एनवायरमेंटल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बेस्ट हैंड नोट्स के एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। तो लेट्स गो। तो बोला क्वेश्चन के डिस्क्राइब द कॉजेज इफेक्ट of air pollution and also any two major air pollutant and their impact on human health। यानी इस क्वेश्चन में बोला है कि कॉजेज लिखने, एयर पोल्यूशन में कॉज लिखना चाहिए, कॉज क्या होते हैं, इफेक्ट क्या होते हैं, और डिस्कस करने के लिए दो मेजर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट कौन कौन सा है और ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है कि डिफिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में बी डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर कंटामिनेंट्स लाइक डस्ट, गैस, स्मोक एंड odor in the atmosphere which is injurious to human, plant, animal life. It occurs when harmful substance and introduced it earth atmosphere causing adverse effect and living organism of the environment। एयर पोल्यूशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे प्रेजेंस होते हैं हमारे एयर में, जैसे कि कंटामिनेंट्स, जो भी कचरे होते हैं, जैसे डस्ट हो गए, गैस हो गए, स्मोक हो गए, और ऑर्डर वाले जो भी विदाउट ऑर्डरलेस जो भी एटमॉस्फेयर में हमारे फैले होते हैं, इंजरियस होते हैं, वो हमारे ह्यूमन, प्लांट और एनिमल के लाइफ को क्या करते हैं, इम्पैक्ट पहुंचाते हैं, यानी खराब करते हैं। और इससे क्या होता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेज इंट्रोड्यूस होते हैं अर्थ और एटमॉस्फेयर में क्या होता है, हम लोग का इफेक्ट आने लगता है, जिससे हम लोग का क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है। किसकी वजह से? तो एयर पोल्यूशन की वजह से। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या क्या है, सोर्स कौन कौन से एयर पोल्यूशन का। नेचुरल सोर्स में बात करते हैं सबसे पहले कि एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड एरोजेल, यानी जो भी हम लोग का एटमॉस्फेयर में डस्ट होते हैं या एरोजेल होते हैं, वो उसकी वजह से। अब रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं, जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स हमारा प्रोड्यूस होते हैं उसकी वजह से। पोलेंस ग्रेन, यानी जो भी होते हैं पोलेंस ग्रेन, उसकी। और फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लगती है, उसकी वजह से। फिर मैन क्या करते हैं उसको, तो बर्निंग ऑफ फोजिल फ्यूल्स, यानी फोजिल फ्यूल्स की जलाने की वजह से, ऑटोमोबाइल व्हीकल यानी ऑटोमोबाइल का व्हीकल यूज करने से, डिफोरेस्टेशन यानी जंगलों में ज्यादातर का डिफोरेस्टेशन करने से, डोमेस्टिक सोर्सेस यानी कुकिंग करना या हीटिंग करना, फिर इसका इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जैसे इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग का एयर पोल्यूटेड होता है, उससे कचरे गंदे हवा निकलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, यानी एयर पोल्यूटेंट को क्लासिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू ओरिजिन के अनुसार, तो पहले होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट यानी डायरेक्टली इमिटेड, यानी इसमें कौन कौन होते हैं, सीओ होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम, ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई। और ये भी एनओएक्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वॉक्स। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में तो फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन, या केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनता है, जैसे कि ओजोन लेयर हो जाता है, ओजोन, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड रेन और फोटोकेमिकल स्मोक। अब बी में है कि बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, यानी केमिकल कंपोजिशन पे क्या होता है, एक ओरिजिन पे था, अब केमिकल तो ऑर्गेनिक होता है, तो ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन आते हैं, वॉक्स आते हैं, बेंजीन आते हैं, फॉर्मल्डिहाइड आते हैं। फिर उसका इनऑर्गेनिक में आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एनओएक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया, फिर हेवी मेटल्स। तो ये सब हुए केमिकल के कंपोजिशन की वजह से। अब सी में हम लोग का है कि बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर के आधार पर गैसियस, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन लेयर, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और पार्टिकुलेट मैटर में डस्ट, स्मोक, पीएम 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 एरोजेल। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो ऑन ह्यूमन हेल्थ, रेस्पिरेटरी डिजीज, जैसे कि सांस लेने में, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंचिटिस हो गया, कॉप्ड हो गया, लंग कैंसर हो गया। अब कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम यानी हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, हाई ब्लड प्रेशर्स, इसकी वजह से हम लोग का क्या होता है, एयर पोल्यूटेड उसकी वजह से होता है। अदर इफेक्ट जैसे कि आई इरिटेशन, आई स्किन डिजीज, रिड्यूस इम्यूनिटी एंड प्रीमेचर डेथ, यानी ये सब कारण होते हैं जिससे ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब बीमारी होते हैं जिससे एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, ये सब बीमारी एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, और इससे क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब ऑन एनवायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट पे क्या हम लोग का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले एसिड रेन, यानी डैमेज सोइल, बिल्डिंग्स एंड एक्वाटिक लाइफ, यानी एसिड रेन से डैमेज सोइल, मिट्टी प्रदूषित होता है, बिल्डिंग खराब हो जाते हैं और एक्वाटिक लाइफ भी नष्ट हो जाता है। ओजोन डिप्लेशन, इंक्रीज यूवी रेडिएशन एंड स्किन कैंसर, यूवी रेडिएशन बढ़ते जा रहा है और स्किन कैंसर होते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग यानी क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है, मेल्टिंग आइस कैप्स होता है और सी लेवल बढ़ते जा रहा है, राइज हो रहा है। प्लांट डैमेज, यानी प्लांट डैमेज में रिड्यूस फोटोसिंथेसिस एंड क्रॉप यील्ड लॉस, इसकी वजह से हो रहा है। अब बात करते हैं पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पार्ट 2 में जो कि 2 मेजर एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है कि 2 मेजर एयर पोल्यूटेंट कौन कौन होते हैं, तो एक है पार्टिकुलेट मैटर, पीएम 2.5 और पीएम 10, यानी इसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10। तो इसमें सोर्स क्या क्या होते हैं, तो व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल कंबशन की वजह से होता है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और बायोमास बर्निंग की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट में हेल्थ इंपैक्ट कैसे होता है, डीप लंग पेनिट्रेशन होता है, कॉजिंग अस्थमा की बीमारी होती है और कॉफ का प्रॉब्लम होता है। अब नेक्स्ट में कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम और हार्ट अटैक्स, लंग कैंसर्स, प्रीमेचर डेथ एंड रिड्यूस लंग फंक्शन इन चिल्ड्रन एंड एल्डरली। फिर
बी पार्ट में हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें, दूसरा एयर पोल्यूटेंट। इसके सोर्स होते हैं कोयल बर्निंग पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, डीजल इंजन एंड पेट्रोलियम रिफाइनिंग। अब बात करते हैं इसके कि हेल्थ पे इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है। रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, फिर ब्रोंचिटिस एंड अस्थमा अटैक होता है, आई एंड थ्रोट इरिटेशन होता है, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस होता है, फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन अफेक्टिंग फूड एंड वाटर की वजह से होता है। ये रहे आपके सल्फर डाइऑक्साइड जो हम लोग का एयर पोल्यूटेंट के सोर्स और हेल्थ इंपैक्ट। अब इसमें बात करें कंट्रोल मेजर्स क्या क्या होते हैं, यानी कौन कौन से द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव मेजर क्या क्या होना चाहिए, यूज क्लीनर फ्यूल जैसे सीएनजी यूज करना चाहिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब यूज करना चाहिए। स्ट्रिक्ट इमिशन स्टैंडर्ड ऑन पोल्यूशन लॉस, यानी पोल्यूशन जो भी लॉ होता है हम लोग का उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोशन, यानी पब्लिक को ट्रांसपोर्ट जो करते हैं उसका प्रमोशन होना चाहिए। फिर ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट, यानी ग्रीन बेल्ट उन लोग को मिलना चाहिए। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल टेक्नोलॉजी कौन कौन से उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एक लगाना चाहिए, फिर साइक्लोन के लिए सेपरेटर लगाना चाहिए और बैग फिल्टर भी लगाना चाहिए। और व्हीकल के लिए क्या होना चाहिए, तो कैटलिस्टिक कन्वर्टर होना चाहिए, पीयूसी चेक होना चाहिए। पीयूसी चेक सब लोग का होता है, जैसे कि जो भी स्मोक चेक होता है हम लोग का वो पीयूसी चेक बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। इंडिविजुअल एक्शन क्या क्या लेना चाहिए हम लोग को, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कारपूलिंग। फिर उसके बाद थर्ड में सेकंड में प्लांट ट्रीज, यानी पौधे लगाना चाहिए। एवॉइड बर्निंग वेस्ट, यानी जो भी बर्न वेस्ट कर रहा है उसको बंद करना चाहिए। यूजेज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, यानी एनर्जी जो अप्लायंस यूज कर रहे हैं उसको एफिशिएंट मात्रा में यूज करना चाहिए। अब कंक्लूजन क्या है, तो एयर पोल्यूशन इज क्रिटिकल ग्लोबल प्रॉब्लम विथ सेवर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंपैक्ट। पार्टिकुलेट मैटर एंड SO2 आर मेजर पोल्यूटेंट कॉजिंग respiratory cardiovascular disease and effective control requires to preventive measure and transition to clean energy and sustainable development। यानी जो एयर पोल्यूशन होते हैं वो क्रिटिकल ग्लोबल लेवल पर हम लोग का बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर हम लोग पढ़े PM 2.5 और PM 10 और उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड को पढ़े, तो वो मेजर पोल्यूटेंट होते हैं जो हम लोग का एयर पोल्यूशन का होता है, जिससे इससे क्या होता है कार्डियोवैस्कुलर नामक डिजीज होता है हम लोग का लंग में। फिर उसके बाद इसके अलावा इफेक्टिव को पढ़े कि इफेक्टिव में क्या क्या हम लोग प्रिवेंटिव मेजर और ट्रांजिशन क्या लाना चाहिए जिससे क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो ये ओवरऑल रहा कि हमको एयर पोल्यूशन पार्ट 1 में हम लोग बात की और उसके कौन कौन से एयर पोल्यूशन के बारे में बात की है, और सेकेंड पार्ट में हम लोग बात की है कि एयर पोल्यूटेंट कौन कौन से टू मेजर एयर पोल्यूटेंट कौन कौन होते हैं। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए।